समय यात्रा करना हमेशा से ही हम इंसानों का सपना रहा है, क्योंकि एक समय ही है जिसकी सीमा में हम सभी बंधे हुए हैं। हम इतना तो जानते ही हैं कि टाइम ट्रेवल करने के लिए एक टाइम मशीन जैसे डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिसकी सहायता से हम समय में आगे या पीछे जा सकें। लेकिन सिर्फ टाइम मशीन हाथ आने से ही समय यात्रा का सपना पूरा नहीं हो जाता। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स से। टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक प्रकार का विरोधाभास है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि समय एक निश्चित दिशा में गति करता है और इसकी चाल को किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। और यदि हम किसी तरह से समय में यात्रा करते हैं तो जो पहले से क्रम बना हुआ है उसमें और जो हमने समय यात्रा करके घटनाक्रम बनाया है उन दोनों में विरोधाभास होने लग जाता है और ये सारा घटनाक्रम एक टाइम लूप में बदल जाता है। अलग अलग घटनाक्रम और समय स्थितियों के हिसाब से कई प्रकार के पैराडॉक्स सामने आए हैं। इन सभी में से आज हम बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में जानेंगे। मूलभूत रूप से बूटस्ट्रैप एक तरीके का टाइम लूप है जो कि समय यात्रा को संभव होने से रोकता है। इसी विरोधाभासी सिद्धांत के कारण ही हम समय यात्रा नहीं कर सकते हैं। वैसे एक बात तो तय है कि यह सिद्धांत मौलिक रूप से भूतकाल के ऊपर ही लागू होता है, इसलिए मूल रूप से बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स इंसानों को उनके भूतकाल में जाने से रोकता है। तो चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आप एक समय यात्री हैं जो कि समय में आगे या पीछे यानी भूत तथा भविष्य काल में जा सकते हैं। तो हुआ यूं कि आपने एक बार सोचा कि क्यों न एक दफा भौतिक विज्ञान के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से मिला जाए। तो आपने अपने समय यात्रा को शुरू कर दिया और आप जाकर आखिर में पहुंच गए साल 1905 में। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि इसी साल ही विख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत को खोज कर निकाला था। वैसे और एक बात ध्यान रहे कि आप साल 2022 से आए हैं, जो कि एक साल 1905 के हिसाब से भविष्य काल है। तो एक तरह से आप भविष्य काल से आए हुए एक समय यात्री हैं, जिसको कि आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में पहले से ही पता है। तो आपने क्या किया कि आपने आइंस्टीन जी को इसी सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में उनके द्वारा खोजे जाने से पहले ही बता दिया और आप वहां से वापस चले आए। बाद में आइंस्टीन जी ने आपके द्वारा सिखाई गई सापेक्षता के सिद्धांत को अपना बना लिया और उनके नाम से ही सापेक्षता के सिद्धांत की कई सारी किताबें छापी गई। तो ये जो आरंभ से लेकर मैंने जो आपको पूरा घटनाक्रम बताया, ये अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहा। तो अनंत काल तक इस घटनाक्रम के चक्र के घूमने के कारण समय यात्री यानी खुद आप ही इस द्वंद्व में पड़ जाएंगे कि आखिर किसने सबसे पहले सापेक्षता के सिद्धांत को ढूंढ कर निकाला है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसके बारे में पता लगाने के लिए अगर आपने भूतकाल में जाने का प्रयास भी किया तो फिर से वो घटनाक्रम का चक्र घूमेगा और जहाँ आप पहले थे वहीं आप फिर से आ जाएंगे। ध्यान रहे कि इसी वजह से हमारे लिए यह कह पाना कठिन होगा कि आखिर असल में किसने सापेक्षता के सिद्धांत को ढूंढ कर निकाला है, क्योंकि समय के एक निर्धारित अवस्था में आप दोनों ने ही इस सिद्धांत को ढूंढा है। हालांकि समय के चक्र के अनुसार आइंस्टीन जी ने आपसे पहले इस सिद्धांत को ढूंढ कर निकाला होगा, परंतु आपने ही भूतकाल में जाकर इसके बारे में उन्हें जानकारी दी होगी। और इसी घटनाक्रम के अनंत चक्र को ही बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहा जाता है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का भविष्य से जुड़ी समय यात्राओं के साथ कोई ज्यादा संबंध नहीं है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों को भूतकाल में समय यात्रा करने की तुलना में भविष्य में समय यात्रा करना ज़्यादा संभव लगता है। तो अगर आने वाले समय में हम यदि समय यात्रा करने में सक्षम हो भी जाते हैं तो वो शायद भविष्य में समय यात्रा करने तक सीमित होगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है? ज़रूर ही कमेंट करके बताइएगा।